Good morning student. How are you? Today's topic is refining. देखिए आज हमारा 12th क्लास केमिस्ट्री यूनिट नंबर 6 लेक्चर नंबर रहेगा 5 और टॉपिक रहेगा बच्चों रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या होता है, इसके कितने प्रकार हैं, किस प्रकार से रिफाइनिंग की जाती है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे कंप्लीट प्रोसेस। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस, अवांछनीय पदार्थ को हटाने की जो विधि होती है फ्रॉम इम्प्योर मेटल और क्रूड मेटल। जो हमारे पास क्या है, क्रूड मेटल है, इम्प्योर मेटल है, उसके अंदर से जो इम्प्योरिटी है या अनवांटेड सब्सटेंस है उसको हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और अल्ट्रा प्योर मेटल प्राप्त करेंगे। बिल्कुल प्योरीफाइड मेटल हम इस मेथड से प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों रिफाइनिंग। समझ गए होगे सभी। 6 मेथड होते हैं बच्चों रिफाइनिंग के। देर आर 6 मेथड ऑफ रिफाइनिंग। द फर्स्ट वन इज लिक्वेशन, सेकंड डिस्टिलेशन, थर्ड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, फोर्थ इज जोन रिफाइनिंग, फिफ्थ इज वेपर फेज रिफाइनिंग और लास्ट मेथड रहेगा क्रोमेटोग्राफी। लास्ट मेथड क्या रहेगा, क्रोमेटोग्राफी। चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं ईच मेथड को। लिक्वेशन क्या होता है बच्चों, लिक्वेशन की जनरल कंडीशन क्या है, ये हमारे पास रिवर्बरेटरी फर्नेंस में करवाया जाता है। क्या होती है रिवर्बरेटरी फर्नेंस, अभी आपको डायग्राम दिखा जाएगा। पहला मेथड याद रखो, रिवर्बरेटरी फर्नेंस के अंदर होता है एक भट्टी होती है हमारे पास जिसको रिवर्बरेटरी फर्नेंस बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है वही, यूज्ड फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। केवल उन्हीं मेटलों को रिफाइन किया जा सकता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, जैसे टीन, लेड और बिस्मिथ, ठीक है। तो देखो इस मेथड में क्या होता है हमारे पास, ये है मेरे पास मेथड। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, देखो ये बिल्कुल एक रिवर्बरेटरी फर्नेंस है जिसके अंदर कुछ आग जलती रहती है। यहाँ पे, यहाँ नीचे क्या है, फायर होती है, इसमें फ्लेम होती है, आग होती है, जिससे क्या है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इसका बढ़ जाता है। ऊपर से बच्चों क्या है, यहाँ ये रिवर्बरेटरी फर्नेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर क्या है, इम्प्योर मेटल को इसमें डाला जाता है या फिर ओर को डाला जाता है। अब जैसे ये और हमारा यहाँ पे नीचे आता है तो यहाँ पे आते आते क्या है, जो मेटल हमने डाली है इसके अंदर मान लो, तो देखो मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर वो मेटल आते आते क्या हो जाती है बच्चों, मेल्ट हो जाती है और इसके अंदर आके वो गिर जाती है। इस तरह से गिरती है क्योंकि मेल्ट हो जाती है, तो इस तरह से वो मेटल हमारी गिरेगी, ठीक है, मेल्ट होके। इस तरह से नीचे क्या है, ये इसको बोलते हैं भाई स्लोपिंग हर्थ, फ्लोर ऑफ द फर्नेंस। ये नीचे वाला जो होता है ना, ये वाला, ये जो नीचे, ये इसका स्लोप होता है। इस भट्टी का क्या होता है भाई, फ्लोर होता है, एक तरह से बेस होता है। तो देखो क्या होगा, इसके अंदर क्या है, जो यहाँ पर क्या है इम्प्योरिटी, तो इसके पीछे इम्प्योर जो सब्सटेंस हमारा यहाँ पे रह जाएगा और इसके नीचे जो प्योर सब्सटेंस हमारा नीचे की तरफ आएगा। इसमें प्योर सब्सटेंस कहाँ आएगा, नीचे की। तो इस मेथड के बाद हम डिस्कस करेंगे, अब हमारे पास है डिस्टिलेशन प्रोसेस है बच्चों। डिस्टिलेशन आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी। डिस्टिलेशन को हिंदी में बोला जाता है आसवन विधि। क्या बोला जाता है, आसवन। क्या होता है डिस्टिलेशन के अंदर, डिस्टिलेशन प्रोसेस में क्या है, डिस्टिलेशन इज यूज्ड व्हेन बॉइलिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है, मान लो दो लिक्विड मेरे पास है, लिक्विड 1 है, लिक्विड 2 है, इनके बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस अगर 25 डिग्री तक लिया जाता है, ठीक है। जब इनका बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस क्या हो, 25 डिग्री या इससे ऊपर हो, तो मैं डिस्टिलेशन यूज़ करूँगा। जबकि एक टर्म होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें 25 डिग्री से कम वैल्यू के लिए हमें दो मेटलों को रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो फर्स्ट स्टेप क्या है, यूज़ फॉर मेटल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट। ऐसी मेटल के लिए यूज़ किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो, पहली कंडीशन। जिंक, मरकरी, कैडमियम। नॉन वोलेटाइल जो इम्प्योरिटी है इसके अंदर रह जाती है हमारी पीछे। इस प्रोसेस को हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो पढ़ेंगे सेशन में विद डायग्राम, किस तरह से ये प्रोसेस होता है। उसके बाद मैं बताऊँ इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है वही। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और जोन रिफाइनिंग हमारे लास्ट टॉपिक रहेंगे आज के, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं मोस्टली। तो बच्चों देखो, इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को क्या बोलते हैं हम, विद्युत अपघटनी शोधन। यानी एक इलेक्ट्रोलिसिस जो पढ़ते थे ना आप थर्ड चैप्टर में, इलेक्ट्रोलिसिस यानी बिजली पास करवा के और इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ के, आयनों में तोड़ के हम इसको प्योरीफाई करते थे मेटल को, वही प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। देखो पढ़ो इसको, इट इज़ द मोस्ट जनरल मेथड फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल एंड इट इज़ बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। बताया था ना मैंने, इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन जो होता है उसी फिनोमिना पे ये मेथड हमारा डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है बच्चों, इस मेथड के अंदर, इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एक्ट एज एनोड। ये है मेरे पास एनोड की रोड, ये है मेरे पास कैथोड की रोड। एनोड की रोड थोड़ी सी क्या होती है, मोटी होती है,
क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटी एग्जिस्ट करती है। कैथोड की रोड में इम्प्योरिटी होती नहीं है, इसलिए ये क्या पतली होती है, लेकिन समय के साथ इसकी इम्प्योरिटी इसके ऊपर डिपॉजिट होती जाती हैं। ये भी धीरे धीरे मोटी होती चली जाएगी बाद में। एक बैटरी लगा दी भाई यहाँ पे मैंने, ठीक है। आप जानते हो एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोसेस पूरा बताता हूँ मैं आपको। इन दिस मेथड इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एक्ट एज एनोड एंड ए स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल। उसी मेटल, अगर ये कॉपर की ले ली मैंने तो ये भी कॉपर की ही है, वो कैथोड की तरह बिहेव करेगी। और दोनों को एक सॉल्यूशन में डुबोया गया, दोनों को सॉल्यूशन एक ही में डुबोया गया बच्चों। इसका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन केवल कॉपर सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट सेम सॉल्यूशन है दोनों में। बोथ कैथोड एंड एनोड आर प्लेस्ड इन सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट बोथ कंटेनिंग द सेम इलेक्ट्रोलाइट। बताया ना मैंने, कॉपर सल्फेट है दोनों के अंदर जो भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे ही आप करंट पास करवाओगे तो मेटल के जो आयन हैं वो डिपॉजिट होने शुरू हो जाएंगे कैथोड के ऊपर। उसी तरह से हमारा जो है इन दी फॉर्म ऑफ प्योर मेटल वाइल द सेम अमाउंट ऑफ। अब जितनी रोड ये मेरी पहले वाली एनोड वाली रोड जितनी मेल्ट होगी उतनी ही क्या है, ये रोड क्या होगी, जितनी ये हमारी इसके ऊपर डिपॉजिट होगी उतनी ही ये कम होती चली जाएगी। सिंपल सी बात है ये तो। और इस तरह से हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे बैठ जाएंगी। एनोड की जो इम्प्योरिटी है एनोड मड के रूप में एनोड के नीचे बैठ जाएंगी। तो इस तरह से इसको किया जाता है। अब देखो इसमें रिएक्शन क्या होती है, आप जानते हो। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन। तो कैथोड पे जैसे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कॉपर यूज़ करता हूँ, तो कॉपर क्या होगा, कॉपर 2+2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कॉपर मेटल बनाएगा, ठीक है। इसी तरह से एनोड पे क्या होगा, कॉपर ही एनोड का है यहाँ पे, तो कॉपर से कॉपर 2+ बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे लॉस हो जाएंगे, ठीक है। आप इस मेथड से कॉपर को रिफाइन कर सकते हो। मैंने मेन प्रोसेस लिखा है ये कि जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा मेटल प्योर मेटल बन जाएगी, फिर मेटल से क्या है इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएंगे, ठीक है। लास्ट मेथड देखो बच्चों आज का, जोन रिफाइनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। जोन रिफाइनिंग में क्या होता है भाई, एक हम अपैरेटस लेते हैं इस तरह का, जिसमें ये कुछ मूविंग सर्कुलर कोयल हीटर होते हैं। यहाँ पे जो हीट पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा। ये प्योर मेटल है, फर्स्ट कॉलम में मेटालिक रोड है जो, यहाँ पे इम्प्योर मेटल मेरे पास है। तो इसमें होगा क्या प्रोसेस देखो इसका। पहली बात तो ये जो मेथड है बच्चों, ये बहुत ज़्यादा अल्ट्रा प्योरीफाइड, बहुत ही प्योरीफाई मेटल अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो इस मेथड से कर सकते हो। एक्सट्रीमली प्योर सिलिकॉन, इसमें क्या क्या आप प्योरीफाई कर सकते हो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरोन, गैलियम एंड इंडियम इस प्रोसेस से रिफाइन किए जाते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है ये मेथड, दैट इम्प्योरिटी हैं जो वो तो ज़्यादा सोल्यूबल हैं भाई। इम्प्योरिटी ज़्यादा सोल्यूबल हैं लेकिन वो मोल्टन स्टेट में ज़्यादा सोल्यूबल होती हैं। जैसे ये है इसकी मोल्टन स्टेट, यहाँ पे देखो ये एरिया है ना जो, ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं नीचे वाले मूविंग हीटर जो होते हैं। और यहाँ पे क्या है, जो मेटल मान लो इम्प्योर मेटल है और यहाँ पे आएगी तो वो इम्प्योरिटीज़ की यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये इम्प्योर मेटल हमारी यहाँ पे आके मेल्ट हो जाएगी, पिघल जाएगी। और पिघलते ही मैंने बता दिया ना यहाँ पे क्या इम्प्योरिटी है ना जो, वो पिघली हुई अवस्था में ज़्यादा घुलनशील हैं, ठीक है, लेकिन सॉलिड स्टेट में ज़्यादा घुलनशील नहीं है। तो यहाँ पे जैसे ही ये मेटल आएगी हमारी इसके पास आएगी ऐसे घूम के, तो यहाँ पे क्या है वो इम्प्योरिटी हमारी डिजोल्व हो जाएंगी और ये प्योर मेटल में बदल जाएगी। ये सिंपल मेथड था भाई, है ना। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट द इम्प्योरिटीज आर मोर सोल्यूबल इन द मोल्टन स्टेट, मेल्टिंग स्टेट देन द सॉलिड स्टेट ऑफ द मेटल। In this method, the impure metal is converted into a bar which is heated at one end। बताया ना मैंने, एक बार एक रोड के अंदर इसको दे देते हैं विद मूविंग सर्कुलर हीटर, जिसके अंदर सर्कुलर हीटर मूव करते हुए नजर आएंगे आपको। सो दैट दिस एंड मेल्ट, इसी तरह से जब ये यहाँ पे आएगा तो ये मेल्ट हो जाएगा और एक बनाएगा मोल्टन जोन, इसको बोलते हैं हम, जो मेल्टिंग जोन है इसकी। इस तरह से एज द हीटर इज स्लोवली मूव्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द रोड, जैसे ये रोड के साथ घूमता नजर आएगा, प्योर मेटल हमारी क्रिस्टलाइज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, जबकि इम्प्योरिटीज़ हमारी हैं वो एडजेसेंट मोल्टन जोन में चली जाएंगी। ये प्रोसेस बच्चों बहुत बार रिपीट किया जाता है ताकि सारी की सारी इम्प्योरिटी बाहर निकल जाएँ और हमारी जो मेटल है वो रिफाइन हो जाए। इस तरह का प्रोसेस हमारा ये था भैया आज का टॉपिक हमारा। आप इसको अच्छे से करें और कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।